गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करेंगे लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 5 का, जिसमें हम लोग ट्राइंगल कर रहे हैं। ट्राइंगल्स में हम लोग देखे थे समरूप समरूप आकृतियाँ क्या होती है। समरूप त्रिभुज हम लोग कर रहे हैं, हालांकि जैसे समरूप कर रहे हैं तो हम लोग सर्वांगसम समझे थे कि सर्वांगसम क्या होता है, समरूप क्या होता है। तो आज उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्या हम लोग देखे थे कि समरूप त्रिभुज, समरूप और सर्वांगसम में क्या अंतर होता है। तो आज हम लोग डिटेल्स में समझेंगे थोड़ा सा सिमिलैरिटी को, ठीक है, यानी कि समरूपता को समझेंगे थोड़ा सा डिटेल्स में कि डिटेल्स में ये क्या होता है। तो जैसे कि आकृतियाँ देखिए, सिमिलर फिगर, समरूप आकृतियाँ किसको कहते हैं। तो ये सब आप सबको पता है कि समरूप आकृतियाँ क्या होती है, जिनका शेप बराबर हो लेकिन साइज छोटा बड़ा हो सकता है। लेकिन और सर्वांगसम में क्या होता है कि साइज और शेप दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब कि दोनों का दोनों साइज और शेप एकदम बराबर होना चाहिए, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, समरूप आकृतियाँ बोलते हैं। जैसे कि देखिए, कल ये बताए थे कि दो रेखाखंड आपस में समरूप होते हैं, जबकि वो सर्वांगसम होंगे ये आवश्यक नहीं है, ठीक है। सर्वांगसम तभी होंगे जब इनकी साइज बराबर हो, ठीक है। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो इनका अगर हम नाम दे देते हैं ए बी और पी क्यू, तो बोलेंगे कि ये क्या है, ए बी रेखाखंड क्या है, समरूप है पी क्यू के। हम लोग जानते हैं ना कि समरूपता को कैसे दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो समरूपता हम लोग कैसे करते हैं, इस तरीके से, ठीक है। समरूप है, ए बी रेखाखंड पी क्यू के समरूप है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, तो आप क्या बोलेंगे, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है। जैसे कि ये कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है पी क्यू के। क्यों? क्योंकि इनका साइज क्या है, साइज इनका बराबर नहीं है। इनका साइज क्या है, बराबर नहीं है, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंट तब होगा, सर्वांगसम तब होगा ये रेखाखंड जब इनकी साइज आपस में बराबर हो, ठीक है। वैसे ही इन दो सर्कल को देखिए, इन दो सर्कल को अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, दो सर्कल आपस में कब ये कॉन्ग्रुएंट होगा, जब इनकी क्या हो, जब इनकी शेप मतलब कि बराबर, शेप का शेप जो होना चाहिए एकदम सेम होना चाहिए, और साइज छोटा बड़ा हो जाएगा तो ये तो कॉन्ग्रुएंट है। देखिए ये सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, वृत्त जो है कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन सर्वांगसम नहीं है। क्यों नहीं है सर्वांगसम? क्योंकि इनकी त्रिज्या जो होगी, इनकी त्रिज्या बराबर नहीं है, ठीक है, इनकी त्रिज्या बराबर नहीं है। तो हम लोग देख रहे हैं कि कॉन्ग्रुएंट समरूप आकृतियां के लिए, समरूप आकृति के लिए शेप क्या है, एकदम सेम में होना चाहिए। शेप क्या होना चाहिए, एकदम सेम होना चाहिए, और साइज छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हमने कल बताया था कि समरूप आकृतियों में अभी हम लोग सीखेंगे कि मैथमेटिकली हम लोग कैसे जानेंगे कि ये समरूप आकृति है। देख के ऐसे तो हम लोग बता नहीं सकते हैं, देख के तो कुछ भी ऐसे ही समान लगता है, लेकिन तो हम लोग देख कर नहीं बता सकते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट बनाने के लिए हम लोग मैथमेटिकली ही देखना होगा कि क्या क्या बराबर होना चाहिए ताकि ये बराबर हो, मतलब कॉन्ग्रुएंट कहेंगे, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि कॉन्ग्रुएंट करने के लिए किसी भी दो आकृति को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे, जब कोई भी दो आकृति और उनमें से किसी को भी एक को बिना उनका शेप चेंज किए इनको स्ट्रेच या श्रिंक किया जाए, तो स्ट्रेच और श्रिंक करने पे ये कॉन्ग्रुएंट फिगर बन जाए, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए, तब कॉन्ग्रुएंट होता है। लेकिन मैथमेटिकली कैसे कहेंगे, मैथमेटिकली हम लोग कैसे जानेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है। तो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि ये जो दो ट्राइंगल्स है, सर्कल को तो देख लिए कि सर्कल का शेप अगर समान है तो ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इसकी साइज छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन क्या कॉन्ग्रुएंट होने के लिए, समरूप होने के लिए क्या होना चाहिए कि इनका एंगल्स बराबर होना, ये शेप बराबर होना चाहिए, ठीक है। जो शेप होगा, शेप मीन्स क्या होता है, आकार जो होगा इनका बराबर होना चाहिए। जो साइज होता है, माप होती है, वो छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो अब आते हैं ये त्रिभुज पे। तो त्रिभुज तो बहुत प्रकार के होते हैं, तो क्या सभी त्रिभुज आपस में कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। समबाहु त्रिभुज आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, या समान कोणिक
त्रिभुज आपस में कंग्रुएंट होते हैं यानी समरूप होते हैं। कोई भी अगर दो इक्विलेटरल यानी कि समबाहु त्रिभुज ले लें तो इनको जब हम लोग देखेंगे ना तो इनका शेप क्या है कि बराबर है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, इनका शेप बराबर है, साइज छोटा बड़ा हो सकता है। बार बार बोल रहे हैं हम लोग कि क्या हो रहा है कि शेप इनका समान होना चाहिए, साइज छोटा बड़ा हो सकता है। इसमें समान कोणिक, कोई भी समान कोणिक दो त्रिभुज होगा ना तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो समरूप होगा, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, एक समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या ये समरूप होगा, बताइए क्या ये समरूप होगा। इसको अगर स्ट्रेच किया जाए, इसके बराबर बनाया जाए तो जैसे ही इसको उठा के रखेंगे क्या होगा, एक दूसरे को इसकी भुजाएं क्या करेंगी, आपस में निकल जाएंगी। इधर से इसको जैसे ही उठा के इस पे रखेंगे ना, इसको उठा के जैसे ही इस पे रखेंगे तो क्या होगा, ये ओवरलैप नहीं करेगा, मतलब कि पूरा पूरा इसको ढकेगा नहीं। ये क्या करेगा कि मतलब कि जैसे हम लोग जानते हैं कि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए पूरा किसी भी जैसे कि इक्विलेटरल किसी भी आकृति को उठा के अगर उसको रख दिया जाए तो वो दिखना नहीं चाहिए कि दो है, एक ही लगना चाहिए, सेम आकार सेम साइज होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या कॉन्ग्रुएंट होंगे, इनको अगर इनको स्ट्रेच किया जाए, चाहे इनको श्रिंक किया जाए, इनको सिकोड़ दिया जाए तो क्या ये एक दूसरे पर ओवरलैप करेंगे, कभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है यानी कि समबाहु है, ये क्या है ये क्या है राइट एंगल यानी कि समकोण है, ये क्या है समबाहु है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कॉन्ग्रुएंट, ना कॉन्ग्रुएंट होंगे और ना ही ये सिमिलर होंगे, यानी कि ना समरूप होगा ना सर्वांगसम होगा, ठीक है। दो यानी कि दो समान कोणिक त्रिभुज होगा तब जाके समरूप होगा, नहीं तो दो समबाहु त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। और दो समबाहु त्रिभुज या दो समान कोणिक त्रिभुज जरूरी नहीं है कि ये सर्वांगसम हो जाए। सर्वांगसम कब होगा, जब इनकी साइज बराबर होगी, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं, ये देखते हैं आयत के लिए, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो क्या होगा, रेक्टेंगल क्या होगा कि रेक्टेंगल भी आपस में क्या होते हैं, रेक्टेंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जैसे देखिए अगर ये है हमारे पास, क्योंकि इनका शेप क्या है, शेप समान है, ठीक है, साइज छोटा बड़ा है तो क्या होगा, ये क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, लेकिन ये सर्वांगसम नहीं होंगे, ठीक है, ये सर्वांगसम नहीं होंगे, सर्वांगसम नहीं होंगे, ठीक है। जो रेक्टेंगल होगा सर्वांगसम नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनके साइज बराबर नहीं है। बार बार बोला जा रहा है कि सर्वांगसम होने के लिए साइज बराबर होना चाहिए, सर्वांगसम होगा तो इनकी साइज दोनों की बराबर होनी चाहिए तभी सर्वांगसम होता है, ठीक है। साइज इनकी बराबर होनी चाहिए, ठीक है, इनकी साइज जो होनी चाहिए वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो साइज अगर बराबर होगा तो सर्वांगसम होगा, अगर ये छोटा बड़ा है और शेप में समान है तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा। वैसे ही स्क्वायर के लिए देखिए, तो स्क्वायर क्या होगा कि स्क्वायर भी क्या होगा, ये हमारे पास स्क्वायर जो है ये क्या होगा कि ये कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट होगा क्यों, यानी कि कॉन्ग्रुएंट कब होता है, सिमिलर कब होता है, सिमिलर यानी कि हमारे पास कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांगसम, ये कॉन्ग्रुएंट मतलब कि सिमिलर होगा, ठीक है, ये क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा यानी कि सर्वांगसम नहीं होगा। दो स्क्वायर क्या होता है, सिमिलर होता है लेकिन सर्वांगसम नहीं होता है। दो आयत भी क्या, दो रेक्टेंगल भी सर्वांगसम नहीं होते हैं, लेकिन क्या होंगे, यहाँ पे दो आयत हमेशा समरूप होंगे, ठीक है, क्योंकि उनका साइज छोटा बड़ा हो सकता है और बराबर भी होगा तो सर्वांगसम होंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सर्वांगसम होने के लिए क्या होता है, सर्वांगसम होने के लिए उनका साइज बराबर होना चाहिए, और सिमिलर फिगर ऑल सिमिलर फिगर क्या होते हैं, सर्वांगसम नहीं, ऑल सर्वांग जो हमारे पास जो ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर होता है मतलब सभी सर्वांगसम समरूप होते हैं, ठीक है। तो सभी सर्वांगसम समरूप होंगे, ठीक, सभी सर्वांगसम समरूप होते हैं लेकिन सभी समरूप सर्वांगसम नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि यहाँ पे जो ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ये क्या होगा, समरूप होगा लेकिन सर्वांगसम नहीं होगा क्योंकि इनकी साइज छोटा बड़ा है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे मैथमेटिकली कि मैथमेटिकली हम लोग कैसे इसको डिफाइन करेंगे
कि इनका इनको हम लोग मैथमेटिकली इनको हम लोग किसी भी मैथ में अगर हमें कुछ प्रूफ करना होता है तो प्रूफ की ज़रूरत पड़ती है। मैथमेटिकली हम लोग प्रूफ चाहते हैं कि कैसे ये हमारे पास समरूप होंगे। तो देखिए यहाँ पे मैथमेटिकली फर्स्ट नंबर क्या बोलेगा कि फर्स्ट नंबर जो होगा इनका कोण बराबर होना चाहिए, ठीक है। कोण आपस में आकृतियों की कोण क्या होना चाहिए, कोण समान होना चाहिए, कोण समान होगा, ठीक है, मैथमेटिकली, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्या होगा, कोण समान होगा। सेकंड क्या होगा, भुजाएं समानुपाती होंगी, जो भुजाएं होंगी उनकी वो समानुपाती होंगी, ठीक है, समानुपाती होंगी, ठीक है। अब समझ लेते हैं कोण। कोण क्या होता है, तो कोण आपको पता है कि कोई भी दो रेखाखंड एक ही बिंदु पर मिलती हुई नजर आ रही है या जाती हुई नजर आ रही है, उसमें जो स्पेस कवर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे कोण समान होना चाहिए, जैसे कि ये इस जो इसका कोण है, जैसे मान लीजिए इस त्रिभुज को हम लोग ले रहे हैं, तो क्या होगा, जो ए का कोण होगा वो भी वही पी का होना चाहिए, जो बी का कोण होगा वही क्यू का होना चाहिए, ठीक है। अगर जो सी का कोण है वही आर का कोण होना चाहिए, तब जाके क्या होगा, ये समान होगा, ठीक है, मतलब कि ये समरूप होगा, समरूप होगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास Q है, ठीक है, और भुजाएं क्या बोल रहे हैं, समानुपाती होनी चाहिए, भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। तो समानुपाती का मतलब क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि समानुपाती मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, यानी कि समानुपाती क्या बोलते हैं कि अगर A समानुपाती है B के, तो क्या लिखते हैं, जब समानुपाती हटता है तो क्या हो जाता है, इक्वल्स आता है, और इक्वल्स के साथ एक कांस्टेंट आता है जो कि लास्ट वाले कांस्टेंट से गुना हो जाता है, जो के बी हो जाएगा। अगर हम लोग बी के की वैल्यू देखें तो क्या होगा कि के ए बाई बी हो जाएगा, के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाई बी हो जाएगा, यानी कि ए प्रोपोर्शनल बी है, मतलब कि ए प्रोपोर्शनल बी है। तो जब भी प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो साथ में कांस्टेंट आता है, और कांस्टेंट किससे गुना हो जाता है, बी से गुना हो जाता है, और इस के वैल्यू निकाले तो ये ए बी हो जाता है। तो भुजाएं समानुपाती होती है, समानुपाती होती है मतलब कि क्या, उनका जो अनुपात आता है, जो उनका अनुपात हम लोग निकालते हैं वो बराबर समान आते हैं। जैसे देखिए कि इसका हम लोग इस भुजा को ले लेते हैं 2 है, इस भुजा को ले लेते हैं 4 है, इसको अगर हम लोग ले लेते हैं 8 है, ठीक है, 8 है, तो भुजाएं, और इसमें क्या हो जाएगा, ये 4 है, ये 8 है, ये 16 है, ठीक है। ये जो त्रिभुज है 2 है, तो 2 दूना 4 होता है, 2 गुना है, ठीक है, ये इस त्रिभुज से 2 गुना है, ठीक है, 2 गुना है मतलब 2 गुना बड़ा है, ठीक है। तो ये समरूप है, ठीक है। तो इनका समानुपाती, तो समानुपाती अनुपात कैसे निकालते हैं हम लोग, समान किसी भी समान चीज को ना कंपेयर करते हैं, अनुपात निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी दो चीज को, समान दो चीज को, छोटा है बड़ा को कंपेयर करते हैं कि इससे ये कितना छोटा है, ये इससे कितना बड़ा है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे ऐसा कुछ हम लोग दो बोतल ये बोतल ले लें और इसको दिखाएं कि इसमें कंपेयर करेंगे, तो ऐसा ही हमारे पास क्या होना चाहिए, जैसे मान लीजिए कि अगर ये बड़ा हो जाए, ये बड़ा हो जाए, इससे ये बड़ा, अभी तो ये सर्वांगसम है, ठीक है, ये सर्वांगसम है, लेकिन ये इससे इसी साइज का ये बड़ा हो जाए, मान लीजिए कि ये बड़ा हो गया, तो क्या होगा, हम लोग इसी दोनों में ना कंपेयर करेंगे, अभी कंपेयर हम लोग कर रहे हैं कि दोनों बराबर है, लेकिन कलर में क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनका साइज और शेप देखिए, इनका साइज और शेप देखिए, दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि ये सर्वांगसम है, मतलब कि हमें देखना होगा यहाँ पे कि जो ये समानुपाती होते हैं वो क्या होते हैं, अगर इसी के जगह पे इससे बड़ा आ जाए, बोतल इससे बड़ा आ जाए, तो अब हम लोग कहेंगे कि ये कितना बड़ा है, इससे थोड़ा सा 2 गुना है कि 4 गुना है कि 5 गुना है। वैसे ही यहाँ पे इस फिगर में देखिए कि ये जो है वो इस त्रिभुज से ये वाला त्रिभुज 2 गुना बड़ा है, ठीक है, 2 गुना बड़ा है। तो देखिए यहाँ पे इसको हम मिटाते हैं, देखिए 2 गुना बड़ा है,
तो क्या होगा, जैसे कि हम लोग देखेंगे इनका अनुपात निकालेंगे, ठीक है। तो इनका अनुपात निकालेंगे ना, तो क्या होगा कि जैसे 2/4 करेंगे, 2/4 करेंगे तो 2 1 जा 2 होगा, 1/2 निकलेगा, देखिए। फिर इनको 8/16 करेंगे तो क्या होगा, 8/16 ये 1/2 आया। फिर हम लोग 4/8 करेंगे तो क्या होगा, 4/8 करेंगे तो 4 एकम 4, 1/2, यानी कि इनका अनुपात क्या आ रहा है, समान आ रहा है। 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2 आ रहा है, ठीक है। इनका जो अनुपात आ रहा है वो क्या आ रहा है, समानुपात आ रहा है, यानी कि समान आ रहा है, ठीक है। तो हमें मैथमेटिकली प्रूफ क्या देखना होगा कि कौन समान होना चाहिए, भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये 60 डिग्री है तो इसको भी 60 डिग्री होना पड़ेगा, ये अगर 60 डिग्री है तो इसको भी 60 डिग्री, ये अगर 60 डिग्री है तो इसको भी 60 डिग्री होना पड़ेगा, ठीक है। तो मैथमेटिकली हम लोग क्या जाने कि समरूप होने के लिए दो चीजें जरूरी होती है, एक तो कोण समान होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग आगे आते हैं कि ये तो हुआ हमारा समानुपाती, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कुछ इसमें ऑर्डर, यानी कि पहले हम लोग देख लेते हैं बहुभुज, ठीक है। अगर हम लोग सिमिलर पॉलीगन्स की बात करें, ठीक है, यानी कि समरूप बहुभुज, ठीक है, समरूप बहुभुज। तो ये समरूप बहुभुज क्या होता है, सबसे पहले बहुभुज जानेंगे कि ये सिमिलर पॉलीगन्स क्या है, ये ये क्या होता है, ये कौन सा चीज है, ये या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये किस चिड़िया का नाम है, बहुभुज, है ना। तो सबसे पहले बहुभुज जानेंगे कि बहुभुज क्या होता है। तो बहुभुज 3 रेखाखंडों से घिरा हुआ आकृति होता है, ठीक है। 3 रेखाखंडों से कम 3 रेखाखंडों से, यानी कि बहुभुज जो होगा 3 रेखाखंडों से घिरा हुआ होगा, यानी कि 2 रेखाखंड से किसी भी बंद आकृति को नहीं बनाया जा सकता है। क्या आप बना सकते हैं, देखिए, तो कोई भी बंद आकृति 2 रेखाखंडों से नहीं बनता है। तो पॉलीगन्स जो होता है कम से कम 3 रेखाखंडों से बना हुआ होता है, ठीक है। पॉलीगन्स 3 रेखाखंडों से घिरा हुआ क्षेत्र होता है, जैसे कि ये ट्रायंगल्स हो गया, ये रेक्टेंगल्स हो गया, ठीक है, ये रेक्टेंगल्स हो गया। फिर से अगर हम लोग देखें तो स्क्वायर हो जाएगा। कम से कम हमें 3 रेखाखंड की जरूरत पड़ती है, ठीक है, पॉलीगन्स बनाने के लिए। तो अब आते हैं हम लोग कि पॉलीगन्स क्या होता है, हो सकते हैं कम से कम 3 और बहुत सारा हो सकता है, इसमें रेखाखंड बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग ले लें यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम लोग ऐसे ये हम लोग 1 2 3 4 5 2 3 4 5, ठीक है। तो ये सिमिलर फिगर में क्या होता है, सिमिलर पॉलीगन्स में ये 2 या 2 से अधिक बने होते हैं। तो जैसे कि हम लोग अगर यहाँ पे देख 2 या 2 से अधिक रेखाखंडों से मिलकर बना, मतलब क्लोज फिगर बनाता है। ये 2 या 2 से अधिक रेखाखंडों से घिरा हुआ क्षेत्रफल को, मतलब जो आकृति बनती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुभुज बोलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये क्या 6 रेखाखंडों से मिलकर बना हुआ ये क्या है, बहुभुज है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, समरूपता कैसे, इनको हम लोग समरूप कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को मैथमेटिकली हम लोग क्या देखे थे कि 2 चीजें हमको मैथमेटिकली प्रूफ देना होगा कि क्या ये दोनों बराबर कैसे समरूप कहलाएंगे, ठीक है। तो समरूप कहलाने के लिए हम लोग को फिर से देखना होगा कि समान कोण होना चाहिए, समान कोण होना चाहिए, ठीक है। और भुजाएं क्या होनी चाहिए,
समानुपाती होनी चाहिए, भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, ठीक है, समानुपाती होनी चाहिए, यानी कि समान अनुपात में होना चाहिए, ठीक है। तो बहुभुज में एक चीज हम लोग और देखते हैं कि जो बहुभुज में या किसी भी दो समरूप आकृतियां में एक एकाकी संगतता देखने को मिलता है, ठीक है। कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे? एकाकी संगतता क्या होता है, मतलब कि इसमें किसी भी दो समरूप आकृतियों में क्या होता है कि एकाकी संगतता होती है, एकाकी संगतता, यानी कि इसमें हम कहें तो 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस होता है, वो जो 1-1 जो कॉरस्पॉन्डिंग होता है वो फॉलो करता है समरूप आकृतियां। तो कैसे समरूप आकृतियां 1-1 और 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस ये फॉलो करते हैं? तो देखिए, हमें क्या देखना होगा कि किसी भी अब दो आकृति को हम लोग देख कर नहीं बता सकते हैं कि ये क्या होंगे, समरूप होंगे, देख कर नहीं बताया जा सकता है कि ये समरूप होंगे, ठीक है। किसी चीज को हम लोग देख कर नहीं बता सकते हैं कि ये समरूप हो सकता है, जैसे कि देखने में तो सेम लगते हैं, लेकिन इनको अगर रियलिटी में मापा जाता है तो कोई क्या होता है, किसी का शेप अलग हो जाता है, किसी का साइज तो ठीक है चलेगा, करस्पॉन्ड ये जो समरूप होंगे वो क्या होगा, साइज छोटा बड़ा चलेगा, लेकिन शेप भी अगर इधर उधर हो गया तो वो समरूप नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो हमें शेप भी देखना होगा कि जो ये शेप है वो क्या ये इसके बराबर है, या हम लोग देखेंगे तो चल अगर हम लोग इसको देखेंगे तो इसके साथ बराबर होना चाहिए, इसको देखें तो इसके साथ बराबर होना चाहिए, इसको देखें तो इसके साथ बराबर होना चाहिए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, ये बराबर किसका, वर्टेक्स, जो वर्टेक्स होगा वर्टेक्स के समान होगा, जो साइड होंगे साइड के समान होंगे, ठीक है। जो साइड होगा साइड के समानुपाती होगा, बड़े वाला साइड के समानुपाती होगा, जो कोण होगा वो उस एक कोण के बराबर होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि दो समरूप आकृतियां या दो समरूप बहुभुज एकाकी संगतता को फॉलो करते हैं। एकाकी संगतता क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास किसी भी बहुभुज में क्या होते हैं, कोण होते हैं, ठीक है। बहुभुज में कोण होते हैं, साइड्स होते हैं, तो वो कोण अगर इनको स्ट्रेच किया जाए, इनको छोटा वाला को स्ट्रेच करके कॉन्ग्रुएंट बनाया जाए, तो जब हम लोग इसको स्ट्रेच करके इनके मतलब इसको स्ट्रेच किया जाए ताकि इसका जो एंगल्स है, जो शेप है, वो बिना ये खराब ना हो, ठीक है, इनका जो शेप है वो खराब नहीं हो। और इनको बड़ा करके इन पे जैसे ही रखा जा रहा है, इनको जैसे ही इनको रखा जाएगा तो ये वाला साइड इस पे जब इनको बड़ा इनके साइज का कर दिया जाएगा, कॉन्ग्रुएंट कर दिया जाएगा, तो क्या होगा कि ये वाला एंगल इस पर आ जाएगा, इसके साथ पेयर करेगा, यानी कि पेयर बनाएगा ना, जोड़ा बनाएगा। यहाँ पे पेयरिंग कैसे, मतलब कि छोटा वाला आकृति क्या करेगा, बड़ा वाला आकृति के साथ पेयरिंग करेगा, यानी कि ये जोड़ा बनाएगा। तो ये वाला जैसे कि ABCDEF हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, F हो गया, और यहाँ पे लिख देते हैं PQRSTU, ठीक है। तो ये क्या होगा कि हम लोग देखेंगे इसको जैसे ही बड़ा करेंगे ना, तो A किसके साथ जाएगा, P के साथ जाएगा, B किसके साथ जाएगा, Q के साथ जाएगा, C किसके साथ जाएगा, R के साथ जाएगा, D S के साथ, E T के साथ, और F U के साथ जाएगा। तो वही होता है दो समरूप आकृतियां एकाकी संगतता। एकाकी संगतता मतलब कि ये जो वर्टेक्स है इनको स्ट्रेच करने पर, इतना बड़ा बनाने पर ये जो कोण A है कोण P के बराबर हो जाएगा, यानी कि एकाकी हो जाएंगे। कोण B क्या हो जाएगा, कोण Q के बराबर हो जाएगा। तो एकाकी संगतता क्या कहते हैं कि कोई भी दो समरूप आकृतियों में से किसी एक को स्ट्रेच किया जाए या श्रिंक किया जाए और वो समरूप बन जाते हैं, तो ये एक पेयरिंग बनाते हैं, यानी कि एक साथ एक पेयरिंग बनाते हैं। जैसे कि इनको श्रिंक किया, स्ट्रेच किया जाए तो एंगल A एंगल P के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल ए पी के बराबर हो जाएगा, तो क्या होगा कि एंगल जैसे ही पी के बराबर होगा तो ये 1-1 हो जाएगा, वैसे ही क्या हो जाएगा, ए बी साइड होगा पी क्यू साइड के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब भी इन लोग को स्ट्रेच करेंगे तो कंग्रुएंट क्या होता है, कंग्रुएंट ओवरलैप करता है। तो ये जैसे ही बड़ा हो जाएगा तो ये क्या होगा, ये ओवरलैप करेगा, तो ये साइड इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। तो
वन वन क्या होता है कि एकाकी संगतता क्या होता है कि एंगल ए के साथ क्या बनेगा, एंगल बी बनेगा, एंगल बी के साथ क्या बनेगा, एंगल क्यू बनेगा, एंगल सी के साथ क्या बनेगा, एंगल सी के साथ क्या बनेगा, एंगल आर बनेगा, ठीक है। एंगल ई के साथ, एंगल सी के साथ आर, एंगल डी के साथ क्या बनेगा, एंगल एस बनेगा, एंगल एस ई के साथ क्या बनेगा, एंगल ई के साथ क्या बनेगा, एंगल टी बनेगा। तो इस तरीके से बनेगा। वैसे ही ए बी के, ए बी बट्टा क्या होगा, पी क्यू होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, बीसी बट्टा क्या होगा, बीसी बट्टा क्या होगा, क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, यहाँ पे बीसी बट्टा क्यू आर, ठीक है। डीसी बट्टा, सी डी बट्टा क्या हो जाएगा, सी डी बट्टा हम लोग क्या करेंगे, सी डी बट्टा जो होगा आर एस हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू में फिर क्या हो जाएगा, डी ई बट्टा हो जाएगा, डी ई बट्टा हो जाएगा क्या, एस टी हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम लोग ई एफ बट्टा करते हैं, ई एफ बट्टा करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ई एफ बट्टा हो जाएगा टी यू, ठीक है। तो ये क्या है, वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस। वन वन संगतता क्या होता है, वन वन संगतता ये होता है कि ये जो एंगल्स हैं वो क्या है कि एक एंगल्स इसी के साथ, मतलब कि साथ वाले एंगल कॉन्ग्रुएंट जब हो रहा है तो कौन सा एंगल किसके साथ आ रहा है, ठीक है, कौन सा एंगल किसके साथ आ रहा है, तो उसी के साथ लिखने का भी तरीका होगा, ठीक है, उसी के साथ ये वन वन पेयरिंग बनाएगा, ठीक है। तो ये समरूप आकृतियां क्या होती है, एकाकी संगतता को फॉलो करती है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा। और मैथमेटिकली क्या होना चाहिए, समान कोण होना चाहिए और भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। जो कोण एंगल ए होगा एंगल पी के बराबर होगा, एंगल बी होगा एंगल क्यू के बराबर होगा। ऐसा नहीं होगा कि एंगल यू के बराबर हो जाए, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। जो इनको स्ट्रेच करने पर कॉन्ग्रुएंट पार्ट बन रहे हैं और जो दो एंगल एक साथ पेयरिंग कर रहा है, वो दो एंगल अगर एक समान कोण बना रहा है और दो साइड जो पेयरिंग कर रहे हैं दोनों साइड का समानुपाती आ रहा है, तब हम लोग क्या बोलेंगे कि ये आकृतियां, ये बहुभुज समरूप है, ठीक है। तो ये हम लोगों को देखना है। यहाँ पे हम लोग समझ गए कि बहुभुज में हम लोग कैसे चेक करेंगे कि ये समरूप आकृतियां है, ठीक है। समान कोण, भुजाएं समानुपाती, दो समरूप आकृतियां कैसे होती हैं, तो एकाकी संगतता वो चेक करती हैं, ठीक है। तो एकाकी संगतता हमको पता चल गया कि एंगल पी बराबर होगा, एंगल ए बराबर होगा एंगल पी के, एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के, ठीक है, एंगल सी बराबर होगा एंगल आर के, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पे अब हमको देखना होगा कि लिखने का ऑर्डर ऑफ राइटिंग, ठीक है, मतलब कि लिखने का तरीका क्या होगा किसी भी समरूप आकृतियों को, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे हम लोग लिख देते हैं कि ए बी सी डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट है किसके, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी यू के, ठीक है। तो हमें क्या, एंगल ए बराबर है एंगल पी के, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, यानी कि यहाँ पे समान, मतलब कि देखना होगा ना हम लोगों को कौन सा कौन एंगल, जैसे हम लोग कॉन्ग्रुएंट पार्ट को जो पेयरिंग कर रहा है, जैसे इसको स्ट्रेच करेंगे और इस पे लेंगे तो ए बराबर होगा पी के, बी बराबर होगा क्यू के, सी बराबर होगा आर के, डी बराबर होगा एस के, ई बराबर होगा टी के, एफ बराबर होगा यू के, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे ना कि लिखने का ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। लिखने का तरीका आना चाहिए सबको, यानी कि नेमिंग हमको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, ठीक है। जैसे ये ऐसे नहीं कि हम लोग ऐसे कर दें ए बी उसके बाद डी सी ई एफ, ठीक है, यानी कि ए बी, यहाँ से ए बी लिए, सी को छोड़ दिए, पहले डी ले लिए फिर सी को लिए, तो नेमिंग का बहुत ही, मतलब इसको ऐसे लिख दिए समरूप कि पी क्यू आर एस टी यू, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। लिखने का तरीका भी हमें आना चाहिए कि ये कॉरस्पॉन्डिंग कैसे लिखेंगे। तो ए है, अगर एंगल ऐसे लिख रहे हैं, एंगल ए एक पी के बराबर है तो उसी के साथ आएगा फर्स्ट नंबर में, वन वन कॉरस्पॉन्डिंग देखिएगा। ये देखिए एंगल ए कितने नंबर पे आ रहा है, वन वन पे आ रहा है, वन पे आ रहा है, तो इसमें एंगल पी भी वन पे आ रहा है, तो देख रहे हैं ना, वन वन एकाकी संगतता फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, एंगल बी दो नंबर पे है तो एंगल क्यू भी क्या है, दो नंबर पे है, ये दो नंबर पे है तो ये भी दो नंबर पे है,
ठीक है। ये क्या है, 3 नंबर पे है, तो ये भी क्या है, 3 नंबर पे है, ये भी क्या है, 3 नंबर पे है। देख रहे हैं ना, अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, आप स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन स्टार्ट कर रहे हैं तो एक क्या है की, यानी कि हम लोग ऑर्डर फॉलो करेंगे, ठीक है। जैसे आप बी से स्टार्ट कर रहे हैं, बी सी डी ई एफ, जैसे बी सी डी ई एफ ए कॉन्ग्रुएंट है किसके, क्यू आर एस टी पी के, क्यू आर एस टी पी के, क्यू आर एस टी पी के, ठीक है, क्यू आर एस टी पी के बराबर है, ठीक है। तो ये आप कहीं से भी स्टार्ट करिए, लेकिन 1-1 यानी कि एक एक की संगतता फॉलो करना चाहिए, लिखने का तरीका जो होना चाहिए वो समान होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि ए बी सी ए बी डी सी ई एफ कॉन्ग्रुएंट कर देंगे पी क्यू आर एस टी पी क्यू आर एस टी यू के, ठीक है। तो लिखना यानी कि लिखने का तरीका हमें आना चाहिए, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया है कि राइटिंग ऑर्डर कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि आप कहीं से डी ई स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि आप डी स्टार्ट कर रहे हैं, तो डी ई एफ ए बी सी तक जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये लेना होगा, जैसे कि डी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप डी से जैसे डी से स्टार्ट कर रहे हैं, डी ई एफ ए बी सी, तो आपको भी यहीं से स्टार्ट करना होगा, यहीं से एस टी यू ऐसे कंग्रुएंट होगा किसके, एस टी यू पी क्यू आर के, ठीक है। तो इस तरीके से हमको लिखना होगा, ठीक है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं कहीं से भी, अगर आप ये स्टार्ट कर रहे हैं ई से, ई एफ ए बी सी डी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ये अब यहाँ से आप स्टार्ट नहीं करेंगे, अब देखेंगे कि इसके बराबर कौन है, तो टी है, तो टी से आप लिखेंगे टी यू पी क्यू आर एस, ठीक है। ये नहीं कि ई एफ ए बी सी डी लिखे, तो क्या होगा, यहाँ से हम स्टार्ट हो गए पी क्यू आर एस टी यू, ये नहीं होगा, ऐसे नहीं लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, जो नेमिंग करने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, एकदम गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप बहुभुज भी समझ गए कि बहुभुज क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग अब अगले वीडियो में करेंगे इसके आगे, आज के लिए इतना ही।